नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। केरल में भारी बारिश हुई है, खासकर वायनाड के क्षेत्र में जहां भूस्खलन हुआ है। लाखों जान माल की क्षति हुई है। वहां हालात बद से बदतर है। वही वायनाड जहां से राहुल गांधी लगातार सांसद बन रहे हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी 2019 में वहां से चुनाव जीते थे और यहां अपने अमेठी से चुनाव हार गए थे और फिर वह जाकर के वायनाड से जीते थे। फिर इस बार वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को वहां से वोट देकर भारी मतों से जिताया। हालांकि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां से उनकी मां सोनिया जी पहले सांसद हुआ करती थी। इस बार सोनिया गांधी जी जो है राजस्थान से राज्यसभा सदस्य है और उम्र का तकाजा देकर वह चुनाव लड़ने से मना कर दी। अब उसी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़े और वहां से भी जीत गए। लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक सीट से इस्तीफा दे दिया, वायनाड से। और वायनाड से कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी ने ये फैसला किया कि अब वहां से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। और बात बता दूं कि केरल में काफ़ी बारिश हुई है। बारिश होने के बाद भूस्खलन हुआ है, जिससे लाखों जान माल की क्षति हुई है। वहाँ लोग त्राहिमाम और परेशान हैं। तो इसी पर अपनी ट्विटर माध्यम से सरकार से मांग किया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भानुकुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बोली है कि केरल के वायनाड में जो है काफ़ी बारिश होने के कारण, भूस्खलन होने के कारण लाखों जान माल की क्षति हुई है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको मदद करे ताकि पीड़ितों का जो नुकसान हुआ है वह भरपाई हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी पड़ोसी राज्य हैं वो भी आगे आकर केरल को मदद करे ताकि उस सहायता मिलने के बाद केरल की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़े और पीड़ितों को जो है सुविधा मिल सके और जो जान माल की क्षति हुई है वह आवश्यकता अनुसार उनकी पूर्ति हो सके। यह बातें भानुकुमारी मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर कही है। यह वही भानुकुमारी मायावती जी है जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भले निराशा हाथ लगी हो, लेकिन बहुत मजबूत होकर उभरी है। वह देश के या राज्य के किसी भी मुद्दे पर जम करके केंद्र और राज्य सरकार को घेरती है। और यही नहीं, कमजोर नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर भानुकुमारी मायावती जी अगर भले इंडिया गठबंधन ने इनके साथ जो है अच्छी व्यवहार नहीं किए और एनडीए गठबंधन ने इन्हें बदनाम किया, इंडिया ने खुद जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में उड़ीसा और बंगाल में मदद किया, दिल्ली में मदद किया, उत्तर प्रदेश में मदद किया और उनको बी टीम बताया, जबकि बी टीम खुद इंडिया गठबंधन के नेता सभी शामिल थे। कई पार्टियां शामिल थे, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वह खुद बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे। इसका सीधा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दे करके बहुजनों को गुमराह किया, लेकिन बहुजनों का वोट लेकर के 37 सीट तो पाने में सफल हो गए। लेकिन उन्होंने वहां जो विपक्ष का नेता बनाया उसमें पीडीए का हिस्सा नहीं था। वह जो पीडीए के लोग नहीं थे, उनका नाम था माता प्रसाद पांडे। तो आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे लोगों को विपक्ष का नेता बनाया और बहुजन समाज को कैसे गुमराह किया। यही नहीं, जो है ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ करके जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। श्री लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के सुप्रीमो है, उन्होंने तो कहा मैंने मीटिंग में बुलाया ही नहीं। वही बातें राम गोपाल यादव जो सपा के सलाहकार और राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने कहा वो आएगी तो गठबंधन तोड़ देंगे। अखिलेश यादव जी ने अपमानित करके कहा गारंटी कौन लेगा। इस तरह से इनको बाइकआउट करते रहे। फिर भी भानुकुमारी मायावती जी बहुत मजबूत होकर उभरी, अकेले सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े, 543 लोकसभा सीटों पर, जिसका परिणाम निकला कि 16 सीट से चुनाव जो है इंडिया गठबंधन काफ़ी दूर हो गए। जो जीतने वाले थे वह सीट
जो है वह नहीं जीत पाए। यह बात खुद इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं और खुद 31 सीट से इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि मैं अपने बहुमत से दूर हो गया। इस यह कारण है भानु कुमारी मायावती जी। कहीं न कहीं भानु कुमारी मायावती जी अगर इंडिया में रहते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जितने बहुजन और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चमचागिरी और चाटुकारिता में लगे रहते हैं, अगर वह देश की सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर ये सब मिल करके चुनाव लड़ जाते तो ये मनुवाद जो भाजपा और कांग्रेस है, सांपनाथ और नागनाथ, ये इसको जगह पूरे देश में पैर रखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन खैर आज भानु कुमारी मायावती जी चाहे देश हो या राज्य का मुद्दा हो या विदेश के मुद्दे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे पर भानु कुमारी मायावती जी खुलकर बोलती है। चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष को हो, उसको कोसने में और उस पर सवाल खड़ा करने में देर नहीं लगती है। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज जो हमेशा सच्ची और अच्छी खबरें लेकर आती है। और ये एसएम न्यूज वीकर सेक्शन, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा बहुजनों और गरीब वंचित समाज, शोषित समाज के मुद्दे पर हमेशा खबरें बनाती है, चाहे वह निचले स्तर के खबर हो या देश या राज्य स्तर का, चाहे किसी भी वंचित लोगों की खबरें हो, एसएम न्यूज मजबूती से उस खबर को आपके सामने रखती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एसएम न्यूज जो है समाज के अंतिम पायदान पर के बैठे लोगों के पास पहुंचे, आज के डेट में सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।